पेपर 1 का सेपरेट कट ऑफ जाएगा या पेपर 2 का सेपरेट कट ऑफ जाएगा या फिर कंबाइन जाएगा। तो देखिए, मैंने किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताया है कि पेपर 1 का सेपरेट कट ऑफ जाएगा। ये आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं इसका सिर्फ यही आंसर है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपका कंबाइन कट ऑफ ऐड किया जाएगा। कंबाइन जो आपका स्कोर आएगा उसका जितना भी कट ऑफ आएगा वही ये रिलीज़ करेंगे। और ये नोटिफिकेशन में भी मेंशन है पेपर 1 प्लस पेपर 2 यानी कि 100 प्लस 300 400 मार्क्स में जो भी आपका मार्क्स आएगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका 80% वेटेज ऐड किया जाएगा। अब ये हो सकता है कि पेपर 1 का आपको ये स्कोर बता दें और पेपर 2 का भी आपको ये स्कोर बता दें, लेकिन जो फाइनल आएगा वो फाइनल आपका कंबाइन होगा, उसी कंबाइन के बेसिस पे कट ऑफ रिलीज़ करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर आती है, वो ये आती है कि पेपर 2 का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, 2018 के कट ऑफ से इसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये टोटली गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस टाइम पर 300 मार्क्स का आपका जो था सिर्फ उसका ही दिया गया था, पेपर 1 क्वालिफाइंग था और बहुत सारे क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि जैसा पिछली बार आपका कट ऑफ था वही इस बार भी आएगा, सेम कट ऑफ नहीं रहने वाला, कट ऑफ डिफरेंट रहेगा। पेपर 1 का जो कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके, आप खुद एनालिसिस कर सके कि हम किस रेंज में आ रहे हैं। और उसके बाद पेपर 2 का अभी जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें पूरा ये आपको रिजल्ट में सब कुछ बता देंगे, आपका कितना स्कोर आया और कितना कट ऑफ आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 का जो मैंने आपसे गूगल फॉर्म के थ्रू एंट्रीज मांगी थी उसमें कितने लोगों ने हमें अपनी डिटेल्स शेयर करी हैं और वो सारी हम आपसे यहाँ पर आज शेयर करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट लगभग 1300 रिस्पॉन्स अभी तक आ चुके हैं। सबसे कम जो आए हैं वो आपका आया है सिविल में आया है, मेटलर्जी में आया है, आपका पॉलीमर में आया है और इसके साथ साथ आपका टेक्सटाइल में आया है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास एंट्रीज आई हैं वो सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में आई है, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी में आई है, इसके बाद सीएस में आई है, इसके बाद फूड टेक्नोलॉजी में आई है। ठीक है, तो पूरा हम आपको स्कोर बताएंगे, साथ साथ वैकेंसीज बताते चलेंगे, मैक्सिमम स्कोर कितना किया है, मिनिमम स्कोर किया है और एवरेज ज़्यादातर जो एंट्रीज हैं वो किस रेंज में हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में दोस्तों देखिए आप टोटल वैकेंसीज कितनी है, 20। और इन्होंने क्या बोला था, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया उसके बाद जब हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो इस वैकेंसी का 5 टाइम्स यानी कि ऑलमोस्ट 100 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए जिनके पास कॉल आएगा। मैक्सिमम स्कोर इसमें किया है कैंडिडेट ने 65.75 अनरिजर्व कैटेगरी, मिनिमम स्कोर 21 ओबीसी कैटेगरी और जो एवरेज स्कोर किया है कैंडिडेट्स ने ज़्यादातर वो सब इसी के बीच में है, 43 से 60 के बीच में बायोकेमिस्ट्री में। और यहाँ पर कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए 100 कैंडिडेट्स, लेना कितना है 20 को। बायोमेडिकल की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितने हैं आपके बायोमेडिकल की, आपकी 53 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 265 कैंडिडेट्स आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। मैक्सिमम स्कोर किया है 70, अनरिजर्व कैटेगरी के भी हैं और ओबीसी कैटेगरी के भी हैं। मिनिमम स्कोर 38.75 ओबीसी कैटेगरी। एवरेज जो स्कोर किया है यहाँ पर कैंडिडेट्स ने 51 से 60 के बीच में किया है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 50 वैकेंसीज हैं यानी कि 250 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे जिसमें से सेलेक्ट करेंगे ये 50। मैक्सिमम स्कोर 79.75 अनरिजर्व कैटेगरी और मिनिमम स्कोर 30 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं ये। एवरेज जो है वो है 45 से लेकर के 65, इस रेंज में ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने स्कोर किया। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंटरव्यू में किसको मिलेगा, उसको मिलेगा जिसने ये सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। अब पेपर 1 में अगर आपने स्कोर अच्छा किया है, पेपर 2 में नहीं किया तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत है, लेकिन अगर पेपर 1 आपका अच्छा गया है, आपका इतना स्कोर है और पेपर 2 में भी आपका स्कोर है तो इंटरव्यू में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो भी जाएगा तो भी आपके चांसेस बने रहेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 56 वैकेंसीज हैं यानी कि ऑलमोस्ट 280 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। मैक्सिमम स्कोर किया है 81.25 ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मिनिमम स्कोर है 25 एसटी कैटेगरी और एवरेज जो है यहाँ पर 52 से लेकर के 64 ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। टोटल 9 वैकेंसीज हैं यानी कि 45 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। 81.25 अनरिजर्व कैटेगरी और मिनिमम स्कोर है 47 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एवरेज स्कोर है ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने 62 से 70 नंबर के बीच में स्कोर किया है सिविल इंजीनियरिंग में, 62 से लेकर के 70 के बीच में। कंप्यूटर साइंस में देखिए टोटल 63 वैकेंसीज हैं, इसका आपको यहाँ पर 5 टाइम्स बुलाया जाएगा यानी कि 315 कैंडिडेट्स, 315 कैंडिडेट्स।
80 यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर किया है अनरिजर्व कैटेगरी ने और मिनिमम स्कोर है 42.75 ओबीसी कैटेगरी। एवरेज स्कोर जो यहाँ पर किया है वो है 51 से लेकर के 63 के बीच में। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर 108 वैकेंसीज हैं, यानी कि कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 540 कैंडिडेट्स। सबसे ज़्यादा स्कोर किया है एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनका स्कोर आया है 80। मिनिमम स्कोर है 39.5 एससी कैटेगरी। एवरेज स्कोर यहाँ पर है 54 से लेकर के 70 के बीच में। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स में है, 108 वैकेंसीज हैं। इसके बाद मैकेनिकल में है 99। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल, 29 वैकेंसीज हैं, यानी कि यहाँ पर कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे 145 कैंडिडेट्स। मैक्सिमम स्कोर 85.25 अनरिजर्व्ड कैटेगरी 85.25। मिनिमम स्कोर 45 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है वो है 55 से लेकर के 67 के बीच में। ये एवरेज स्कोर है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने इतने के बीच में स्कोर किया है। बाकी एक ने ये 85.25 है, कुछ इसके नीचे हैं, कुछ 80 के आसपास हैं, कुछ 76 78 के आसपास हैं, बट ज़्यादातर जो एवरेज स्कोर है वो 55 से 67 के बीच में है। और टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर 29। फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 15 वैकेंसीज हैं, यानी कि 75 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। मैक्सिमम स्कोर 76.25 अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, इन्होंने स्कोर किया है। मिनिमम 30 एसटी कैटेगरी और यहाँ पर जो एवरेज है वो है 55 से लेकर के 63 के बीच में। मैकेनिकल में 99 वैकेंसीज, समझ रहे हैं आप, 99 वैकेंसीज, यानी कि 495 कैंडिडेट्स यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। 85.75 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन्होंने स्कोर किया है, 30 मिनिमम स्कोर है ओबीसी और मैक्स जो आपका एवरेज है वो है 57 से लेकर के 74 के बीच में। मेटलर्जी में 4 वैकेंसी हैं, यानी कि 20 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। 73 मैक्सिमम स्कोर है, 64.5 मिनिमम स्कोर है, एवरेज स्कोर है 65 से लेकर के 73 के बीच में। मेटलर्जी में पॉलीमर साइंस में 9 वैकेंसीज हैं, यानी कि 45 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। 78.75 मैक्सिमम स्कोर है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मिनिमम स्कोर 37। एवरेज स्कोर जो है यहाँ पर वो है 55 से लेकर के 67 के बीच में। पॉलीमर साइंस में यहाँ पर 9 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू के लिए 45 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अब लास्ट की हमारी 2 बचती है, एक फिजिक्स में 30 वैकेंसीज हैं, यानी कि 150 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। मैक्सिमम स्कोर है 78 ओबीसी कैटेगरी से है ये और मिनिमम स्कोर है 38.5 एससी कैटेगरी। और जो एवरेज यहाँ पर स्कोर किया कैंडिडेट्स ने वो है 52 से लेकर के 69 के बीच में। लास्ट में आता है हमारा टेक्सटाइल, 8 वैकेंसीज, यानी कि 40 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। मैक्सिमम स्कोर 72.5 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मिनिमम स्कोर 46 एससी कैटेगरी और जो एवरेज स्कोर है वो है 52 से लेकर के 66 के बीच में। इतना ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने स्कोर किया। अब कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जो ये पेपर 1 का स्कोर मैंने आपसे शेयर किया है, ये जब आपको रिज़ल्ट देंगे तो पूरा ओवरऑल मेंस का जब रिज़ल्ट आएगा, देखिए आपने प्रीलिम्स का देखा होगा, प्रीलिम्स का भी इन्होंने कट ऑफ रिलीज़ नहीं किया, बस स्कोर्स दे दिए। सेम ऐसे ही मेंस में भी अभी तक ये स्कोर, ये कट ऑफ हो सकता है कि जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उस टाइम पर ये कट ऑफ रिलीज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे, यानी कि 100 प्लस 300, यानी कि इसका जो ये कट ऑफ रिलीज़ करेंगे वो रिलीज़ करेंगे आउट ऑफ 400। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपका इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो ये रिटन है आपका मेंस का, इसका 80% वेटेज लिया जाना है और इसका 20%। पेपर 1 का स्कोर मैंने आपसे शेयर कर दिया है, जो भी हमारे पास एंट्रीज आई हैं। पेपर 2 का देखिए क्या होगा कि किस बेसिस पे ये आपको मार्क्स देते हैं, क्या मार्किंग रहती है कि आपने कैसा आंसर लिखा है। तो उसके बाद अभी देखिए मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला पेपर 2 का जो कट ऑफ है उसको एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये किस बेसिस पे आपकी मार्किंग करेंगे। आपने क्या सही लिखा, आपने बोल दिया सर हम 300 में से 260 का करके आए, अब क्या पता आपने कैसा लिखा है, कितना लिखा है, कितना सही लिखा है, कितना एक्यूरेट आंसर लिखा है। चलो शॉर्ट आंसर्स हम मान सकते हैं कि आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, चलो आपको समझ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक से, चलो आपने वो सही किए। लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स हैं, जो 25-25 नंबर के थे, आपके 8 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि 200 मार्क्स। अब इस 200 मार्क्स में आपने क्या लिखा है, कितना सही लिखा है, इसका एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए
पेपर 1 का चाहें तो हम आपको कट ऑफ बता सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का आपका कंबाइन स्कोर यहाँ पर जो आएगा उसी के बेसिस पे ये कट ऑफ रिलीज़ करेंगे। और जो आप लोग गलती कर रहे हैं 2018 का कट ऑफ देख करके कि इतना लास्ट टाइम पे कट ऑफ गया था तो इस बार भी लगभग उसी रेंज में रहने वाला, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। तो इसलिए जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप इसका वेट करिए। और इसका मेंस का रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया है, 20 से 25 फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू का आपका कॉल लेटर आ जाएगा। और अब देखना ये है कि ये कट ऑफ जो है ये कब ये कट ऑफ की लिस्ट रिलीज़ करते हैं। प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं आया है, मेंस का नहीं आया। अब देखना ये है कि मेंस एग्ज़ाम के बाद रिलीज़ करते हैं या फिर इंटरव्यू के बाद जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वहाँ पर रिलीज़ करेंगे। अब अगर अभी भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी तरह की आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।